हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो इस सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। हम सवाल पढ़ते हैं पहले। देखो, अब अपने बुक में देखो और यहाँ पर मैं अपने बुक में देखता हूँ। देखो, तो यहाँ पर सवाल गिवन है द डायमीटर, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ दिया, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है द रेडियई ऑफ टू सर्कल्स। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, देखो आप स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिखा रहा होगा। रेडी, एक RADII यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है। रेडी का मतलब क्या होता है? रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है। रेडियस का मोर देन वन रेडियस हम उसको रेडियई बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेडियई ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल्स के, तो दो सर्कल है तो दो रेडियस होगा, इसलिए उसको रेडियई क्या आ गया है, ठीक है। तो रेडियई ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है। 2:3 रेडियस में जो रेशियो है उनका, दो सर्कल के जो रेडियस है वो क्या है 2:3, मतलब एक 2 है एक 3 है, 2:3 के रेशियो में है। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, तो दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा, ठीक है। हमें सवाल में यही बोला है। तो फाइंड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। तो चलो उसको निकालते हैं कैसे। तो पहले इस चीज़ को समझो, जो हम सर्कमफ्रेंस हमें निकालने के लिए बोला रेशियो उसका, और हमें जो दो सर्कल का जो रेडियस जो गिवन है बच्चों, उसका रेशियो फॉर्म गिवन है। दो सर्कल के रेडियस तो होंगे, मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट पहले इस चीज़ को समझो। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में कॉन्सेप्ट से समझाया है कि नहीं मुझे याद नहीं, क्योंकि जो रेशियो होता है ना उसको हम हमेशा उसको x लेते हैं। सपोज यहाँ पर 2:3 लिखा हुआ, तो हम इसको 2x लेंगे 3x लेंगे। ऐसा क्यों लेते हैं हम 2x 3x? मतलब हम एक ही वेरिएबल यूज़ करते हैं, x जो कि 2 के साथ भी हो और 3 के साथ भी होता है, 2x 3x। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा, उसके बाद हम कोई सवाल पे चलेंगे। तो हमें जो रेशियो यहाँ पर गिवन है बच्चों, रेशियो जो गिवन है हमें क्या गिवन है 2:3, ठीक है। तो हर बार हम जो 2 है ना उसको हम लेते हैं 2x और इसको लेते हैं हम 3x। ऐसा क्यों लेते हैं हम, ये चीज़ को समझो। यहाँ पर x, यहाँ पर भी x लेते हैं और यहाँ पर भी हम x ही लेते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं कुछ दूसरे वेरिएबल लेते हैं, y क्यों नहीं लेते हम यहाँ पर? तो यहाँ पर हर बार हम ऐसे ही फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा क्यों? आपने लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था। तो हम यहाँ पर 2x 3x या फिर जो भी रेशियो होता है उसको हम x लेते हैं। 2x हो गया 3x। सपोज दो यहाँ पर सपोज एक दो लड़के हैं राम और श्याम, उनका एज का रेशियो सपोज 2:3। तो हम क्या करते हैं, लेट द राम एज, उसको हम 2x ले लेते हैं, उसको 3x ले लेते हैं। तो रेशियो को हर बार x क्यों लिया जाता है, x के फॉर्मेट में दोनों क्यों रखा जाता है, हम उसको लेट क्यों उसको ऐसे कंसिडर क्यों करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद सवाल पर जाएंगे, ठीक है। देखो ज़्यादा समय नहीं लगेगा समझाने के लिए, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा बात समझो एक। देखो हम यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिखा सपोज 2 × 20। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, आपने ये सोचा भी नहीं होगा ऐसे ही होता है। 2 × 20 मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा सिर्फ यहाँ पर 20 नहीं 12 लिखो। 2 × 12 लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर लिखो सिर्फ, और यहाँ पर क्या लिखो 2 × यहाँ पर सपोज मैंने लिखा 2 × 7 लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट नंबर है, ये 12 है, ये 7 है, ये 12 है, यहाँ पर ये 7 है। बट इन दोनों के साथ मैंने सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया है। 12 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 7 जो नंबर है उसको भी मैंने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया है। तो इसका जो आंसर निकलेगा कितना निकलेगा 24। मैं आपको अलग से एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि हम ऐसे x क्यों लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी, ठीक है। दो नंबर मैंने यहाँ पर लिए 12 और 7। 12 के साथ भी मैंने 2 मल्टीप्लाई किया और 7 के साथ भी मैंने 2 मल्टीप्लाई किया। इसका आंसर कितना आएगा 14, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें 24 और 14 को, इसका रेशियो निकालें। देखो इसका रेशियो हम निकालते हैं। रेशियो जो निकलेगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा, ध्यान से इस चीज़ को देखना, कितना है 24 और 14। इसका लोएस्ट टर्म करो 24 और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर यहाँ पर निकला 24, यहाँ पर निकला 14। इसको आप लोएस्ट टर्म करो, तो लोएस्ट टर्म करोगे तो क्या होगा, देखो इसको काटो, ये हो गया आपका 12, फिर ये 2 से कटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या निकला आपका 12 और 7 निकला। यहाँ पर फ्रैक्शन जो निकलेगा क्या निकलेगा 12/7। इसको आप ऐसे लिखोगे 12:7। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि देखो जो रेशियो जो होता है ना बच्चों, वो रेशियो होता है कोई भी एक नंबर का लोएस्ट टर्म होता है। याद रखो इस चीज़ को, रेशियो क्या होता है, कोई भी एक नंबर का लोएस्ट फॉर्म होता है। टू रिप्रेजेंट द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनी टू नंबर्स, दैट इज अ रेशियो, वी कैन राइट इट एज एन रेशियो फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 24 और 14 को ऐसे 24 और यहाँ पर 14 है, ठीक है।
तो 20 और 14 को 24 और 14 को मैं 12:7 भी लिख सकता हूँ। वो देखो ना, इसको मैंने यहाँ पर लोएस्ट टर्म किया तो कितना हुआ, 12/7 हुआ। ये मैंने देखो, तो अब हमें लोएस्ट टर्म का एक रूल पता है कि ऊपर जो नंबर से मल्टीप्लाई होता है नीचे भी वही नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, ऊपर जो नंबर से मल्टीप्लाई होगा जो नीचे भी वही होगा। मतलब डिवीजन, मल्टीप्लाई नहीं डिवीजन होता है। मतलब इसको भी हम 2 से डिवीजन किए तो इसको भी हम 2 से ही करेंगे, यही हमारा रूल है। आप ऐसे ही काटते हो ना, आप जो लोएस्ट टर्म करते हो कैसे काटते हो, ये नीचे वाला भी 2 से कटना चाहिए, ये भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से ये हो गया 7, 2 से ये हो गया 12। अब तो होगा नहीं, देखो क्या ये दोनों किसी सेम नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं। यहाँ पर देखो 7, ये तो 7 में होगा बट ये 7 से नहीं हो रहा है, ये 2 से होगा बट ये 2 से नहीं होगा, तो हम इसको नहीं काट सकते। तो इसको ऐसे ही रहेगा, ये 12/7 वैसे ही रहा। तो 12/7 को हम लिख सकते हैं 12:7 हम लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो रेशियो है 2:3, कहने का मतलब ये भी है, कहने का मतलब मेरा ये है कि 24 और जो दूसरा नंबर कितना था हमारा 14, इसका जो लोएस्ट फॉर्म है वो कितना है, इसका जो लोएस्ट फॉर्म है वो कितना है 12:7। कहने का मतलब 12:7 क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, 24 और 14 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 24 और 14 का लोएस्ट फॉर्म है 12:7। ठीक है, 24 और ये 2 नंबर है हमारे पास, 24 और एक 14, 24 और 14, 24 और 14, 24 और 14 का जो लोएस्ट फॉर्म क्या होगा 12/7 होगा, दैट इज 12:7। तो 12:7 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है 12:7। अगर मैं इसमें, तो इसका मतलब इसमें मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आंसर आ जाएगा, ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 14। तो देखो वो नंबर मुझे मिल गया, मैं 12:7 में इसमें 2 मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई किया, तो मेरा नंबर कितना मिल गया मुझे 24 और 14। देखो हो गया कि नहीं, फिर से वही देखो ये नंबर आ गया। तो रेशियो के थ्रू, रेशियो के हेल्प से हम वो ओरिजिनल नंबर को पा सकते हैं जिससे वो रेशियो बना हुआ है। अब आप समझ गए होंगे जिससे ये रेशियो बने हुए हैं। ये जो रेशियो है बच्चों, कोई 2 नंबर से बने हुए हैं, 2 नंबर के लोएस्ट फॉर्म से बने हुए हैं। तो ये 2 नंबर के लोएस्ट फॉर्म कैसे हम पता करेंगे ना, इसमें भी जो इस पर जो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें भी आपको वही नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें 2 मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई किया, तो हमें देखो ओरिजिनल नंबर 24 और 14 हमें मिल गया। अगर इस पर 3 आप मल्टीप्लाई करो तो इसको ये 36 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, जो कि 12:7 को ही वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका लोएस्ट फॉर्म है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, कोई भी कहीं पे रेशियो गिवन होता है, इसका मतलब उनका जो ओरिजिनल नंबर का सबसे जो लोएस्ट फॉर्म है उसका, सपोज देखो यहाँ पर क्या है 2:3, तो यहाँ पर 2 सर्कल के जो रेडियस हैं बच्चों वो कुछ भी एक नंबर हो सकता है, बट उन 2 नंबर को अगर हम लोएस्ट टर्म करें तो यही रेशियो आएगा, 2:3 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझाना था मुझे। तो हम इस रेशियो में कितना मल्टीप्लाई करें, हमें पता है यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, यहाँ पर भी 7 के साथ भी वही मल्टीप्लाई करना है मुझे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नंबर लो, 2 लो या फिर 3 लो या 4 लो, ठीक है, बट यहाँ पर मुझे 24 और 14 को मुझे 24 और 14 मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 2 ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 2 ही मल्टीप्लाई होगा, ये कैसे पता चलेगा हमें। ठीक है, 12 के साथ हमें 2 ही मल्टीप्लाई करना है और 7 के साथ हमें 2 ही मल्टीप्लाई करना है, तभी हम पहुँचेंगे उसके इसके ये जो ओरिजिनल नंबर से जो ये बने हुए हैं उसके पास हम तभी पहुँचेंगे जब इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 12 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 7 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर क्या मल्टीप्लाई होगा वो हमें जानना है, तभी हम उसको ओरिजिनल नंबर के पास हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो का मतलब यही होता है। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर क्या ले जाएंगे, x ले जाएंगे, और यहाँ पर भी हमें 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ भी वही मल्टीप्लाई होगा। अगर सपोज 12 को मैं मानता हूँ, सपोज 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा मुझे नहीं पता, तो मान लेता हूँ यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर इसको x ले लो, तो आपको 7 के साथ भी यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए जब रेशियो को हम x लेते हैं तो ये देखो जैसे यहाँ पर क्या था, रेशियो का क्या था 2:3 था, तो यहाँ मैंने इसको क्या लिया 2x लिया और इसको मैंने 3x लिया, मैं इसको अलग वेरिएबल नहीं ले सकता। तो 2 में कितना ये x के जगह यहाँ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, कि यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, यहाँ पर भी वही नंबर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ठीक है, तभी हम उसको ओरिजिनल जो है वहाँ पहुँच सकते हैं। अब सवाल पे आते हैं, और भी ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इसको हम रब कर लेते हैं और सवाल पे आएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो हमें दो सर्कल गिवन थे। ठीक है, 2 सर्कल हमें गिवन थे, चलो सर्कल बना लेते हैं हम यहाँ पर। देखो यह है पहला सर्कल, ठीक है, और यह है दूसरा सर्कल। ठीक है, जो पहला 2 सर्कल, क्वेश्चन में सवाल बोला 2 सर्कल है,
दो सर्कल, ये रहा रेडियस, इसका आप रेडियस ले रहा R1, ये रहा सेंटर, ये रहा इसका रेडियस R2, ठीक है। अब अलग अलग रेडियस का आपको नाम देना हो, क्योंकि इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस का जरूरी नहीं कि सेम है, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग है ही, क्योंकि देखो इन दोनों का, ये दो सर्कल के जो रेडियस का जो रेशियो है, जो रेडियाई है आपका कितना है, 2:3 है, तो अलग अलग ही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें पता है दोनों सर्कल का रेडियस अलग अलग है, तो हम इसको लिख देंगे R1 और इसको लिख देंगे R2। ये रहा सर्कल का सेंटर, इसको आप O ले लो, ये रहा सर्कल का सेंटर O, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा बच्चों हमारा R1 और ये रहा हमारा R2, ठीक है। इसका हम नेमिंग ले लेते हैं, ये रहा आपका OA और ये रहा आपका OB, ठीक है। तो यहाँ पर दो सर्कल हैं, एक सर्कल का रेडियस OA है, OA रेडियस है, दूसरा सर्कल का रेडियस कितना है, OB है। इसको हमने लिया है R1 नाम लिया है और इसका नाम हमने लिया है R2, ये है सर्कल का रेडियस। अब ये दो अच्छा देखो, यहाँ पर R1 जो होगा बच्चों, कोई ना कोई एक वैल्यू तो होगा ही जरूर। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर कोई एक मतलब कोई एक नंबर होगा रेडियस का, यहाँ पर क्या होगा, कोई एक नंबर होगा। यहाँ पर मैं बोलूँ सर्कल का रेडियस कितना, आप बोलोगे 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 से कोई एक नंबर ही होता है ना। तो R1 के अंदर R1 का जो वैल्यू होगा बच्चों, एक नंबर ही होगा, और R2 का भी जो वैल्यू होगा वो एक नंबर ही होगा, कोई एक नंबर ही होगा ना, ठीक है। समझ रहे हो चीज़ को, बट वो नंबर हमें नहीं पता, ठीक है। इस चीज़ को समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। R1 के अंदर एक नंबर स्टोर हुआ होगा, R2 भी एक नंबर ही होगा, कोई 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, मुझे पता नहीं कितना है, बट मुझे पता है R1 के अंदर भी एक नंबर है, यहाँ पे नंबर है। तो हमें सवाल में R1 और R2 का वैल्यू नहीं गिवन है, इनका जो वैल्यू है, ये जो नंबर R1 का जो वैल्यू होगा एक नंबर ही होगा और R2 का जो वैल्यू होगा एक नंबर ही होगा। तो इन दोनों नंबर के जो लोएस्ट फॉर्म होंगे, देखो वो क्या किया है, क्वेश्चन जो बनाया है वो क्या किया है, पहले R1 का एक वैल्यू हो उसको पता है और R2 का वैल्यू भी उसको पता है, उसने क्या किया पता है, वो दो नंबर को डिवाइड कर दिया। ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला, आपको कहीं ये चीज़ कोई नहीं सिखाएगा आपको। जो क्वेश्चन बनाए हैं ना, जो क्वेश्चन लिखा है बुक में आपका, वो पता है क्वेश्चन क्या किया है, पहले R1 का एक वैल्यू रखा है, उसको पता है सर्कल का R1 का वैल्यू कितना है R1 का, और दूसरे सर्कल का भी R2 का जो सेकंड सर्कल का जो रेडियस है उसका भी उसको वैल्यू पता है। उसने क्या किया, ये दो नंबर को डिवाइड किया, क्या किया, डिवाइड किया, वो दो नंबर को डिवाइड किया, फिर उसका लोएस्ट टर्म किया, फिर उसको लोएस्ट टर्म किया होगा। लोएस्ट टर्म करने के बाद जो आया, जो नंबर, जो दो नंबर आएंगे, क्योंकि लोएस्ट टर्म करेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लोएस्ट टर्म किया तो एक न्यूमरेटर आएगा, एक डिनोमिनेटर आएगा, तो उसको रेशियो फॉर्म में लिख दिया। इन दो नंबर को काटने के बाद जो लोएस्ट फॉर्म जो आया, ठीक है, तो लोएस्ट फॉर्म कितना है, 2:3 है, मतलब 2/3 है, ठीक है। 2:3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। तो हमें ये नंबर क्या है नहीं पता, बट ये दो नंबर को R1 और R2 का जो वैल्यू है, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो उसको डिवाइड करने के बाद उसको फिर लोएस्ट टर्म करेंगे, ठीक है। लोएस्ट टर्म करने के बाद जो फ्रैक्शन जो आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, 2:3, दैट इज 2/3 आएगा। मैं यहाँ पर 2/3 लिख देता हूँ, 2:3 जो है 2/3 वही है। तो दो नंबर को जब हम लोएस्ट फॉर्म करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू दोनों को डिवाइड करेंगे, लोएस्ट फॉर्म करने के बाद जो नंबर आएगा, जो फ्रैक्शन आएगा वो होगा 2/3, दैट इज द 2:3। वही हमें क्वेश्चन में पता है, इसलिए सवाल हम बोल रहे हैं कि देखो दो सर्कल है, ठीक है, उन दोनों सर्कल का रेडियस का जो रेशियो है वो 2:3 है। हमें वो ये जो एक्चुअल जो वैल्यू है R1 का हमें नहीं दिया है, बट उन दो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो लोएस्ट टर्म होकर जो नंबर आएगा, दैट इज रेशियो, वो इतना आएगा, 2:3 आएगा। तो हमें एक चीज़ पता है कि 2 के साथ, इसका मतलब देखो लोएस्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब समझो ये वाला जो पार्ट है हमारा न्यूमरेटर है और ये वाला हमारा डिनोमिनेटर है। तो हमें पता है 2 तो होगा, 2 3 तो है, लोएस्ट टर्म है। तो लोएस्ट टर्म के साथ हम क्या, यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं बॉक्स कर देता हूँ, यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई होगा बच्चों 3 के साथ भी वही नंबर ही मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद जो आंसर आएगा आपका, वो ये वैल्यू आ जाएगा आपका R1 का जो R1 आ जाएगा, R1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, R1 का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या नंबर होगा, तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा, देखो 2 के साथ जो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको समझा दिया रेशियो का कॉन्सेप्ट कैसा होता है। यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ भी वही नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर वही होगा, तो यहाँ पर भी आपको R2 का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो हमें फाइंड आउट करना है R1 और R2 का वैल्यू कितना है, ठीक है। फाइंड आउट नहीं करना है हमें, तो ये निकालना है, हमें तो सर्कमफ्रेंस निकालना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट एक समझा दिया कि ऐसा होता है रेशियो का। तो यहाँ पर जो होगा बच्चों यहाँ पर भी वही होगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई करना है हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर इसको ले लेंगे x। और यहाँ पर भी मुझे पता है यहाँ 2 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ भी वही नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो वहाँ पर हमें x लिखूंगा मैं। इसीलिए रेशियो का हमेशा क्या लिखा जाता है, यहाँ पर 2:3 था, इसको इसलिए वहाँ पर लिखा माना जाता है, लेट कंसिडर किया जाता है 2x, 3x,
ठीक है, समझ में है। ये लोएस्ट फॉर्म के साथ ही सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आ जाएगा। जैसे वहाँ पर हमने किया था 24 और 14 का, याद है 2:7 था, हमने यहाँ पर जैसे कितना किया था हमने ओरिजिन। देखो मान के चलो, अब एक काम करो, मान के चलो आपको R1 का वैल्यू सपोज पता है कितना, 24 पता है, ठीक है, और R2 का वैल्यू सपोज पता है कितना, R2 का वैल्यू सपोज पता है आपका 14 पता है। मान के चलो R1 का वैल्यू R2 का वैल्यू आपको पता है, R1 है आपका 24, R2 है आपका 14। तो जो क्वेश्चन जो मतलब तैयारी किया, जो क्वेश्चन बनाया है, वो पहले क्या किया, इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दिया, 24 और 14 डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैं अलग चीज़ समझा रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट है, बट वही नंबर 2:3 आंसर नहीं निकलेगा, अलग कुछ निकलेगा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि सपोज R1 का वैल्यू 24 होता, R2 का वैल्यू 14 होता, तो पहले जो क्वेश्चन बनाया है उसको तो ये दोनों वैल्यू पता है, R1 का वैल्यू पता है और R2 का वैल्यू पता है। उसने पहले क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या किया, इनको लोएस्ट टर्म किया, तो कितना हो जाएगा, ये 12, फिर ये हो गया आपका 7, ठीक है। और तो लोएस्ट टर्म होगा नहीं, तो कितना होगा 12/7, 12/7 हो गया लोएस्ट टर्म। तो इसका रेशियो में किया तो कितना हो गया 12:7, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है। मान लो कि यहाँ पर जो रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 12:7 है, ठीक है, 12:7 है। तो 12 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से और 7 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से हमें ये R1 और R2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे मुझे 2 मल्टीप्लाई करना होगा 12 के साथ, और यहाँ पर 7 के साथ। तो 2 नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 12 के साथ भी हो रहा है और 7 के साथ भी हो रहा है। तो कहने मतलब यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर भी वही नंबर मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 12 × 2 कितना हो गया, 24 हो गया, यहाँ पर आपका ये हो गया आपका 14। देखो ओरिजिनल नंबर R1 R2 आपको मिल गया। तो कहने मतलब रेशियो के साथ सेम नंबर ही मल्टीप्लाई होंगे तभी आपको उसको ओरिजिनल नंबर। यहाँ पर 2 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों देखो ना, आप इसको यहाँ से आप 2 से काटे हो ना, इसको देखो यहाँ 2 से काटे हो 12 हो गया, यहाँ 2 से आप इसको डिवीजन किए हो तो ये 7 हो गया था यहाँ पर आपका। तो दोनों यहाँ पर किए आप सेम नंबर से, क्योंकि ऊपर अब जो नंबर से डिविजिबल होगा नीचे भी वही नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 12/7 आपको यहाँ पर मिला। तो यही यहाँ पर सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पर इस जगह हमको वैल्यू नहीं पता होता है, हम x लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू हमें पता नहीं होता है इसका, तो हम x लेते हैं, तब हमें x लेकर x का वैल्यू जब निकल जाता है तो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। याद करो जब हम एजेस का क्वेश्चन कर रहे थे तो हम x का वैल्यू जब निकल रहा था तो रेशियो में उसको पुट नहीं करते थे तुम। 12x सपोज मान लो राम का एज है 12, तो राम और श्याम का एज का रेशियो है 12:7। इसको मानते थे आप 12x, इसको मानते थे आप 7x, फिर x का वैल्यू निकालते थे। x का वैल्यू निकालने के बाद अब यहाँ पर पुट करते थे 12x के साथ और 7x के साथ पुट करते थे, तो दोनों का राम और श्याम का वैल्यू एज का जो कितने साल के हैं वो लोग पता चलता था हमें। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते थे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जो सवाल मैं समझाने वाला हूँ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था बच्चों को कि x रेशियो को x क्यों लिया जाता है, ठीक है। अब सवाल करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो कुछ है नहीं सवाल में, ये पता है आपको, इस सवाल में कुछ है नहीं। सच बोलूँ तो सवाल में कुछ है ही नहीं। देखो 2 मिनट में सवाल बन जाएगा, ये 2 मिनट का ही वीडियो होना चाहिए, ये सवाल में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। बस मैं आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट समझा रहा था, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किसका, सर्कमफ्रेंस का। देखो आंसर निकल गया। हमें क्या बोला, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस, दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो निकालना है। तो ये रहा सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहला सर्कल का सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय रेशियो निकालना है, तो रेशियो डिवाइड ही होता है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा। तो सर्कमफ्रेंस कैसा निकलता है, तो ये जो सर्कल इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लो, ठीक है। तो ये रहा सर्कमफ्रेंस, इसको आप C1 मान लो, ठीक है, मतलब पहला सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो क्या है फॉर्मूला बच्चों, 2πr हमारा फॉर्मूला है 2πr। तो इसको चलो वैल्यू पुट कर 2 हो गया, पाई को वैसे ही रखो, ठीक है। r कितना है हमें, तो हमें रेशियो कितना गिवन था बच्चों, दो सर्कल का रेशियो कितना गिवन था, 2:3 था ना। तो हमने लेट माना, लेट द रेडियस, हमें ये लेट लेना ना, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल का रेडियस हमें क्या लेना है, 2x लेना है। मैं समझा दिया क्यों x लेते हैं यहाँ पर। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल कितना लेना है हमें, 3x लेना है। तो ये मैंने आपको समझाया यहाँ पर x क्यों लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमें रेडियस पता है फर्स्ट सर्कल का 2x, सेकंड सर्कल का 3x। तो हम अभी सर्कमफ्रेंस जो निकाल रहे हैं, एक मिनट सॉरी ट्रेन जा रहा है, ठीक है, देख लो मैं फिर से बोलता हूँ। लेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल 2x हो गया, एंड वही सेम लेट लेना है नीचे भी। लेट द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल कितना है, सेकंड सर्कल ही है, सेकंड सर्कल कितना है 3x है।
तो पहला सर्कल का हम सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं, तो 2 पाई आर, तो ये है 2 पाई, ये रहा R1 यहाँ लिखोगे, क्योंकि देखो C1 का मतलब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, R1 का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, ठीक है, यहाँ पे R1 है ना हमारा, तो 2 पाई, फॉर्मूला क्या है 2 पाई R1, तो यहाँ मैंने 2 लिखा, फिर ये रहा पाई, R1 की जगह मैं कितना लिखूंगा, सिर्फ R1 रहेगा, R1 की जगह R1 की जगह यहाँ पर R1 कैसा रहेगा, हमें R1 का वैल्यू पता है ना, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल कितना है 2x है, तो R1 की जगह यहाँ पर रहा 2x, ठीक है। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना हो गया, सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही रखने दो, यही हो गया आपका क्या, सर्कमफ्रेंस, ये है आपका सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ये रहा आपका सर्कमफ्रेंस। तो हमें सर्कमफ्रेंस कितना मिला C1 का, यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो C1 का सर्कमफ्रेंस कितना मिला हमें बच्चों, 2 × पाई × 2x। कुछ बच्चे बोलेंगे साहब इसको सॉल्व क्यों नहीं कर देते, अरे मुझे नहीं करना है सॉल्व, उसको रखो ना, देखो क्या अभी मज़ा होगा, अभी आपको मज़ा आएगा। ये रहा R1 जो C1 रहा सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल। उसी तरह आप निकालो C2 का भी निकालो, देखो C2 का मैं निकालता हूँ यहाँ पर, तो C2 कैसे निकलेगा, देखो वही सेम 2 पाई आर, 2 × पाई × यहाँ पर लिखूँगा मैं R2, ठीक है, तो वैल्यू पुट करो 2 × पाई को वैसे रखो, R2 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, कितना है, R2 मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल कितना है बच्चों, यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर लिखो 3x। तो ये रहा C2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू कितना हो गया, 2 × पाई × 3x, ठीक है। अब कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको ब्लैक स्केच से इसको राउंड, मतलब राउंड बोल रहा हूँ, इसको मैं इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। C1 मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल 2 पाई R1, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा 2 × को वैसे रखा, पाई को मैं मेरा वैल्यू पुट नहीं किया है, ठीक है, पाई को वैसे मैंने रखा है, क्यों ऐसा किया है मैं आपको बताऊंगा, और क्यों उसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा आपको। 2 × पाई × R1 की जगह मैं लिखा 2x, तो C1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 पाई × 2x हो गया। वैसे C2 का भी 2 पाई R2, ठीक है, क्योंकि रेडियस यहाँ पर देखो उसका R2 है सेकंड सर्कल का, तो 2 × पाई × यहाँ पर R2 का वैल्यू मैंने पुट किया, देखो R2 का वैल्यू कितना है, सेकंड सर्कल 3x है। तो C1 और C2 का वैल्यू ये रहा, C1 मतलब होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, C2 का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल। तो जो यहाँ पर देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल मतलब ये वाला C1 कितना है, चलो यहाँ पर लिखो, हमें रेशो निकालना है ना, तो कितना लिखेंगे हम, 2 × पाई × कितना है, C1 कितना है हमारा 2 × पाई × 2x, तो यहाँ हमने लिखा 2x। अब यहाँ बाय करो सेकंड, फिर क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल कितना है, C2 कितना है हमारा 2 × पाई × 3x, ठीक है। यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये। अब चलो इसको काटो, ये देखो 2 ऊपर नीचे 2 कैंसिल, देखो पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये देखो x कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ 2/3 बचा, 2/3 बचा, तो 2/3 मतलब रेशियो कितना हो गया बच्चों, 2:3, तो ये रहा आपका आंसर कितना निकलेगा, 2:3। तो रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस कितना होगा, 2:3। अब देयरफॉर करके लिख दो, तो रेशियो हमारा कितना निकला बच्चों, रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस, अब लिख देना स्टेटमेंट, मैं सिर्फ रेशियो लिख देता हूँ, रेशियो कितना निकला 2:3, तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, जो सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो है वो इतना निकलेगा 2:3। तो बस मुझे ज़्यादा समय ये वीडियो लंबा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे आपको समझाना था कि हमेशा जब रेशियो जब होता है ऐसे, तो हम हमेशा उसको साथ सेम वेरिएबल x क्यों मानते हैं, उसको लेट क्यों मानते हैं, हाँ 2x 3x, तो आई थिंक आप सब क्लियर हो गया क्यों हम उसको ऐसे ही लिखते हैं, सेम वेरिएबल क्यों देते हैं दोनों को, 2 को भी x लिखते हैं, 2 के पास भी x से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को भी x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ज़्यादा लंबा है नहीं, आप समझो मत कि बहुत लंबा वीडियो है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, देखो कितना ईजी से आपको समझा दिया, ठीक है। तो आपको और एक बार स्टार्टिंग अगर नहीं समझ में आता तो स्टार्टिंग से फिर से देखो, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर आई थिंक को 5 चला गया, 6 करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ओके, तब तक के लिए बाय।